नमस्कार दोस्तों। प्रॉब्लम्स जो 30 वर्ष से लेकर 55 या 60 साल की उम्र तक किसी फीमेल का एचबी कम है तो उनको पीरियड्स के नमस्कार दोस्तों, एपिसोड के इस सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पीरियड की प्रॉब्लम्स जो 30 वर्ष से लेकर 55 या 60 साल की उम्र तक आती हैं, खास तौर पर पीरियड्स का कम होना। जैसे कि हमने पहले एपिसोड में बात की, खून की कमी का जो कारण है वो 15 से लेकर 30 साल की एज के लिए एक प्रोमिनेंट कारण है। सेम उसी तरह से 30 साल से लेकर 55-60 की उम्र तक भी अगर किसी फीमेल का एचबी कम है, हीमोग्लोबिन कम है या आयरन के जो स्टोर्स हैं वो कम हैं, तो उनको पीरियड्स के इश्यूज़ आ सकते हैं, जिसमें कि पीरियड्स का कम होना, पीरियड्स का मिस होना, पीरियड्स का कुछ महीनों तक ना आना, ये कॉमन लक्षण होते हैं। तो इस एज ग्रुप के लिए भी जो हीमोग्लोबिन का कम होना या अनीमिया होना एक प्रमुख कारण है। दूसरी चीज़ है थायराइड की प्रॉब्लम्स। देखिए, थायराइड की जो प्रॉब्लम्स हैं, हाइपोथायराइडिज्म के जो चांसेस हैं वो इस एज ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थायराइड की अगर आपको इशू है, कोई हाइपोथायराइडिज्म है, तो चांसेस हैं कि आपको पीरियड्स जो हैं वो कम हो जाएं या पीरियड्स आपके मिस हो जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर थायराइड का जो चेकअप है एवरी 3 मंथ्स आप उसको ज़रूर कराएं और आपका जो वेट है उसको कंट्रोल में रखें। तीसरी चीज़ हो सकती है जी, अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, अगर आपकी अभी डिलीवरी हुई है या आप लैक्टेशन पर हो, बेबी को फीड कराते हो, तो उसमें भी आपको जब तक आप फीड कराते हो तब तक और उसके बाद भी कुछ समय तक जो आपके हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट होने में टाइम लेते हैं और आपको एमेनोरिया या स्कैंटी पीरियड्स हो सकते हैं। उससे अगली बात है आपका वेट गेन होना। अगर इस दौरान पर अगर आपके कोई सर्जरीज़ हुई हैं या आपका कुछ हेल्थ इश्यूज़ के साथ चलते आपके जो वेट गेन के चांसेस बन रहे हैं, आपका वेट गेन हो रहा है, आपका शरीर भारी हो रहा है या आपकी एक्टिविटी कम होने से, आपका लाइफस्टाइल ख़राब होने से आपका वेट बढ़ रहा है, तो उस केस में भी पीरियड्स कम होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मैनेज करके आप इस जो प्रॉब्लम है उसको आप उससे बच सकते हो। उसके अलावा पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल जो स्टेजेस हैं ये भी इसी एज ग्रुप के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आजकल देखने में आता है कि प्री मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉजल जो टाइम होता है उसमें भी पीरियड्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और कभी कभी स्किप भी होने शुरू हो जाते हैं। मेनोपॉज का जो नॉर्मल टाइम जो कंसिडर किया जाता है वो 45 टू 55 तक का होता है, बट आजकल अर्ली मेनोपॉज भी देखने में मिल रहा है जो कि हमारे लाइफस्टाइल के चलते बन रहा है। तो अगर आपको मेनोपॉज होने वाला है या पेरीमेनोपॉजल स्टेज पर हो आप, तब भी आपको पीरियड्स के रिगार्डिंग इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको किसी भी एज में पीसीओडी की समस्या हो सकती है। पीसीओडी इज़ डायरेक्टली लिंक टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। पीसीओडी के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अगर आप सही से मैनेज नहीं करते तो पीसीओडी आपके शरीर में बनती है, तो उससे भी आपके पीरियड्स जो हैं वो रुक जाते हैं और हो सकता है वो आपको अर्ली मेनोपॉज तक भी ले जाएं। हार्मोनल इश्यूज़ जो होते हैं वो भी इस एज में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किसी भी तरह के हार्मोन इश्यूज़ हो गए, स्ट्रेस हो गया, लैक ऑफ स्लीप हो गया या लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ये तो प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं ही हैं जो हमेशा आपकी पीरियड्स की जो रेगुलरिटी है उसको अफेक्ट करेंगे और पीरियड्स कम होने के चांसेस आपके बनेंगे उसमें। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो हो सकता है कि आप पीरियड्स को लंबा समय तक सपोर्ट कर सकें और आप इन प्रॉब्लम से बच सकें। हमारी इस YouTube वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग इस बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें, और अगर कोई इससे अलावा कोई इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। धन्यवाद।